देखो एक बनिया से छतरी बनने आ रहा है। थोड़ा बैठ जा थोड़ा। एक जगह है बनिया से छतरी बनने के लिए आ रहा है और लेकिन ओरिजिनल एक छतरी है, क्योंकि छतरी को ही मोक्ष मार्ग मिलता है, छतरी ही मुनि बन सकता है, बनिया को कोई मुनि बनने का प्रावधान नहीं। ये क्षत्रिय धर्म क्यों कहते मालूम आपको? क्षत्रिय धर्म कहने का भाव यही है कि दीक्षा क्षत्रिय की ही होती है। यदि ब्राह्मण बनिया से आएगा भी तो दीक्षा के समय इसका पुनः जन्म दिया जाएगा और उसको क्षत्रिय घोषित करके फिर मुनि दीक्षा दी जाएगी। लोग कहते हैं क्षत्रियों का धर्म है, तो इसको भी मैंने खोजा कि दीक्षा देते समय क्षत्रिय का ही एक विकल्प किया जाता है, संस्कार दिया जाता है, तो ये क्षत्रियता का ही प्रतीक बनता है। हाँ, इन्होंने अभी बता देता हूं पहले। और क्षत्रियता के रूप में आपके नगर के सौरभ डॉक्टर ना, ये भी डॉक्टर थे, डॉक्टर अंकित जो है। अब एक डॉक्टर कितनी मेहनत से बनता है मालूम आपको? पीएमटी का एडमिशन लेने में डोनेशन कितना होता है, लेकिन अब वो डॉक्टरी छोड़ करके ये आत्मा के डॉक्टर बनने के लिए आज समर्पित हो रहे हैं। और अभी 2 दिन से बांदरी आदि जहां भी इनके हैं प्रभावना कर रहे थे। आज धनतेरस है, धनतेरस के शुभ मुहूर्त में ये संघ में प्रवेश कर रहे हैं और आज से इनका आजीवन घर गृहस्थी का त्याग और वाहन का भी मेरी आज्ञा से बैठ सकेंगे कोई परिस्थिति में ये करते हैं। बहुत अच्छा। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। इस सागर है, सागर का पानी खारा है, लेकिन उसके भूमि के अंदर तो रत्नाकर है, रत्न भरे हुए हैं। आचार से निकालते 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 थक गए तो भी रत्न खत्म नहीं हुए, अभी भी निकल रहे हैं। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने सागर से कितने रत्न निकाले थे वो तो सब आपको पता ही है, हम लोग तो तुम्हारे सामने बैठे ही हैं। लेकिन रत्नाकर कभी रत्नों से खाली नहीं होता, सागर भी रत्नों से कभी खाली ना था, ना है और ना। ये मत समझना कि अभी अंत आ गया, अभी तो रत्न बहुत भरे पड़े हैं और ना जाने सागर में से अभी कितने रत्न और निकलेंगे। और उनकी कड़ी से अभी चल रहा है सिलसिला। और इसी सिलसिला अब पता चल रहा है कि मेरा चतुर्मास इन लोगों के भाग्य से हुआ है। मैं अब यही इनके उपकरण है, बस धोती तो पहले चद्दर मद्दर कुछ नहीं है, यही है इनका। तो ऐसी स्थिति को लेकर के और हाँ ठीक है। तो अभी तो और पता नहीं कितने लोग हैं अभी सागर में, क्योंकि सागर में सदा से सागर असीम होता है, सागर कभी सीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो उसी का नाम सागर है। बस जैसी जमीन सागर में, सागर की जमीन में जैसे रत्न भरे पड़े हैं, ऐसा सागर का पानी और मीठा हो जाए तो मजा आ जाए। और सागर का पानी मीठा हो जाए तो संसार के पानी की समस्या का कभी समस्या ही नहीं रहेगी, क्योंकि सागर का पानी पीने लायक हो जाए तो फिर क्या समस्या है? फिर तो सागर से पाइपलाइन बुझाओ और सारे भारत में भेजो। और आप सब अनुमोदना। और मैं यही सोच रहा था कि सागर का चतुर्मास किया क्यों मैंने, क्या मतलब था यहाँ, लेकिन हाँ इनके पापा और पूरा परिवार जो इतना समृद्ध सब कुछ है,
और पूरा परिवार इतना खुश होकर के, क्योंकि सागर में जब भी कोई बेटे निकलते हैं, हमारे आचार्य जी को हमेशा उनके परिवार की आक्रोश सहन करना पड़ रहा था। जब भी आते थे तो बड़े आक्रोश होते थे, आचार्य हो आप घर से निकले, हमारे बेटे को भी निकाल लिया। लेकिन अब सागर बदल गया है, खुशी खुशी विदा करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सैंपल देख लिए हैं कि गृहस्थी छोड़ करके जो साधु बने हैं उनके ठाठ कितने हैं, उनका जीवन कैसा हो जाता है, ये सब लोगों ने देख लिया। तो अब माँ बाप दुखी नहीं होते हैं, माँ बाप अभाग्य मानते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बेटों ने कर लिया। इसका परिणाम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज ने जो हम लोगों को तैयार किया है, और इनको देख करके अब लोगों में खुशी की आई है, क्योंकि सैंपल में हम लोग बैठे हैं। हम लोग सागर के लिए सैंपल थे, अब ये सैंपल देख करके पूरा परिवार हर्षित है, गदगद है और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। संसार तो ऐसे ही है, यहाँ तो चलता रहता है, कभी यहाँ संसार में सुख मिलने वाला तो है नहीं। जो निकल गया, जो कर लो वही काम है, जो भज लो वही भजन है। और मनुष्य पर्याय पाकर के आज तुम्हारा भी जीवन धन्य हो गया कि बेटे ने इस मोक्ष मार्ग की तरफ अभिमुख हुआ। 50 साल पहले आपके हार हुए थे, उन परगनाओं का प्रभाव था कि आज ही बालक। हाँ, पहले महाराज का बताते हार हुआ तो 50 साल की। महाराज जी 50 साल पहले हम आए थे, गए थे अंधुवर में, जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे महाराज। अब देखो ये दादाजी, ये बांदरी के हैं। हमने पहले, बड़े भैया, हमने पहले दिन कपड़ा बदल करके इन्हीं के घर में शरण लेकर के छुपे थे, क्योंकि तुम लोग, क्योंकि हमारे लिए तो बड़ी इतनी खुशी खुशी हम लोगों को नहीं भेजाना, हमें भेजाना क्षमा साहब। अरे हमारी तो कहानी बड़ी विचित्र थी। अरे लेने के लिए रस्सियां लेके गए, रस्सी बांध के लाएंगे, हम छुपते फिरे बांदरी में, फिर राजमांस के मंदिर में छुपे। हाँ, तो बहुत, हाँ, ये भी एक निमित्त है कि सन 1978 में जब इनके बांदरी में थे, उस समय पहला आहार यहाँ हुआ और छुपे यहीं थे। आज इसलिए छुपे थे कि हमें एक व्यक्ति निकालना था वहां से। उस समय का बीज, बोया हुआ बीज अब फल के आया है, ये भी ठीक है। कालेन पच्यते विद्या, फल थोड़ा लेट मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है, ये भी निमित्त होता है, होनार होती है। बहुत वो वर्णाएं अभी तक मतलब संस्कार है, और इस संस्कार में बहुत जीवन में। ये हैं डॉक्टर अंकित जैन MBBS, जो कि बांद्री में पदस्थ थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ करके करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनते हैं और उसको भी तृण के समान मान करके छोड़ दिया और गुरु चरणों में अपना समर्पण कर दिया। ऐसे डॉक्टर अंकित जी के सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाएं। धन्य ऐसे लोग, धन्य ऐसे परिवार। 50 साल पहले जो महाराज जी विराजित हैं, ब्रह्मचारी अवस्था में इनके घर पर भोजन आहार हुआ था और उन वर्गणाओं का ऐसा प्रभाव रहा कि उसी घर में रहने वाला ये बालक आज गुरु चरणों में समर्पित हुआ। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। ये पूरा परिवार यहां बैठा है। महाराज जी सौरभ डॉक्टर आपके पास खड़े हैं। अगर काश पिछले साल आपका चातुर्मास होता तो एक नहीं 3 दीक्षार्थी होते हैं। और सौरभ ठीक है, सब परिवार का सहयोग पूरा बहुत खुश है, बहुत आनंद के साथ। क्षमा साहब को भी आफत हुई थी निकाले। अरे क्षमा साहब जब दीक्षा ले गए थे तो परिवार के लोग बोले आप दीक्षा नहीं ले सकते हो, मेरी लाश के ऊपर से निकल के दीक्षा ले सकते हो। और आचार्य जी से खूब जम के हुआ था, बाद में जाकर के वो रोए थे। ये तुम लोगों का काम ही यही है। तो सबके साथ, लेकिन अब सागर समझदार हो गया है। पहले सागर के लोग ना समझ थे, मोह में। अब ये लोग क्या है, सब समझदार हो गए हैं। अब इन लोगों ने स्पष्ट देख लिया कि संसार में क्या है और परमार्थ में क्या है। स्पष्ट सामने दिख रहा है कि परमार्थ की साधना से, जैसे कल मैंने कहा था कि मैं अपने मुनि पद से इतना खुश हूं कि जन्म जन्म तक भी जब भी मेरा जन्म हो तो मैं सदा मुनि ही बनता रहूं, ऐसा भाव। और एक और बहुत विशेष बात बता रहा हूं, जब परम पूज्य महाराज जी की ब्रह्मचारी अवस्था में ड्रेस बदली थी, तब बांद्री में इन्हीं की दुकान से वस्त्र चेंज हुए थे और आज महाराज जी की दुकान से इनको वस्त्र मिले। आप जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करें।